आजकल हम सब टीवी पर रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण सीरियल को देख रहे हैं। रामायण को देखकर 30-35 साल पुरानी यादें ताज़ी हो रही हैं। रामायण से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आप सबके सामने एक प्रेरणादायी प्रसंग रामायण से लाने वाला हूँ, जो बहुत सुंदर संदेश, बहुत बढ़िया मैसेज हमें देता है। मंथरा, जो माता कैकेयी की पर्सनल असिस्टेंट थी, उसने कैकेयी के कान भर दिए कि तुम्हारा बेटा भरत अगर श्री राम की जगह कल राजगद्दी पर बैठेगा तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। माता कैकेयी मंथरा की बातों से प्रभावित हो गई और उन्होंने दशरथ, जो अयोध्या के राजा थे, उनसे 2 वर मांग लिए, जिनके अनुसार श्री राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी मिली। श्री राम ने खुशी खुशी वनवास में जाना स्वीकार किया। उन्होंने पिता की आज्ञा को सिर माथे रखा और वनवास चले गए। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भैया भी साथ में गए और तरह तरह के कष्ट उन तीनों को वनवास में, जंगल में सहन करने पड़े। ये सब किसके कारण हुआ? तो जवाब मिलेगा या तो मंथरा के कारण या कैकेयी के कारण। लेकिन श्री राम का उनके प्रति कभी भी दुर्भावना पैदा नहीं हुई। श्री राम के मन में उनके प्रति कभी भी नफरत या ग्लानि की भावना पैदा नहीं हुई। श्री राम जी ने उस घटना को बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया और उसके पीछे ये सोचा कि इसमें भी भला है। माता पिता ने जो आज्ञा दी है मुझे उसका पालन करना है और इसमें बहुत भला समाया हुआ है। ये सोच के वो खुशी खुशी जंगल चले गए। अब इस घटना का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सचमुच ही राम का वनवास में जाना कितना कल्याणकारी था। अगर मंथरा कैकेयी के कान नहीं भरती तो राजा दशरथ श्री राम को वनवास में नहीं भेजते, और अगर श्री राम वनवास में नहीं जाते तो सीता माता और लक्ष्मण भी उनके साथ नहीं होते, और अगर वो साथ नहीं होते तो क्या रावण सीता माता का अपहरण कर पाता, और अगर सीता माता का अपहरण नहीं होता तो क्या राम रावण युद्ध होता, और अगर राम रावण युद्ध नहीं होता तो क्या श्री राम के हाथों रावण मारा जाता। तो रावण अगर नहीं मारा जाता तो क्या श्री राम जी की महिमा होती, क्या रामायण बनती? तो श्री राम जी को महिमा लायक किसने बनाया? तो जवाब मिलेगा मंथरा ने, जवाब मिलेगा माता कैकेयी ने। इसलिए श्री राम जी ने उनका धन्यवाद किया था और कहा था, आपने जो कहा मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। तो जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, विघ्न आ जाए, तो हम याद रखें कि ये समस्याएं, ये कठिनाइयाँ, ये मुश्किलातें हमें महिमा योग्य बनाती हैं। ये सब चीज़ें हमें परखती हैं और आगे बढ़ने का मौका दिलाती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी कोई बात हो जाए, समस्या आ जाए, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि सही सोच और नज़रिए के साथ उनका सामना करना है। क्योंकि जो समस्या है, विघ्न है, परेशानी है, कहा जाता है वो कमज़ोर मन की रचना है। जिस व्यक्ति का मन कमज़ोर है, जो नेगेटिव सोचने की जिसने अपने को आदत डाल रखी है, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट सोचता है, वो समस्याओं का जल्दी शिकार होता है। और ये समस्या कुछ भी नहीं है। अगर हमारा मन स्ट्रांग है, मन पॉजिटिव है, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति, समस्या आ जाए, पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाए, तो वो पहाड़ से राई तो क्या, रूई से भी हल्की हो सकती है। ज़रूरत है केवल समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को सही रखने की। संसार की सभी समस्याओं का हल पॉजिटिव थिंकिंग में है। इसलिए सदा सोचें कि विघ्नों और समस्याओं में बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। जो लोग आपके रास्ते पे कांटे बिछाते हैं, जो लोग आपके पथ पे रुकावटें पैदा करते हैं, मुश्किलें खड़ी करते हैं,
उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, उनके बारे में सोचें कि ये सब हमारे कल्याण के निमित्त हैं और ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। एकांत में जाकर उन सब लोगों का धन्यवाद कीजिए जिन लोगों ने आपके लिए समस्याएं पैदा की, रुकावटें खड़ी की, और उन्हें कहिए कि अगर आप ना होते तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आती और हम आगे नहीं बढ़ पाते और हमारा कल्याण नहीं होता। तो आपने हमें समस्या दी और हमारा भला हो गया। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि जब समस्याएं आती हैं तो हम परमात्मा को बहुत आसानी से याद करते हैं। विघ्न हमारी लगन को बढ़ाते हैं। जब जीवन में समस्याओं से आमना सामना हो जाए तो ये सोचने के बजाय कि मेरे पास ही समस्या क्यों आती है, भगवान मेरे से ही नाराज क्यों है, लोग मेरा साथ क्यों नहीं देते, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरी तकदीर को लकीर लग गई है, हो सकता है मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो समस्याएं हम पे हावी हो जाएंगी और खुशी हमारे चेहरे से छूमंतर हो जाएगी। किसी शायर ने बड़े कमाल की बात कही है, ऐ बला आ, तेरे आने से बरकत होगी, तेरे पीछे छिपी उस रहमान की रहमत होगी। सचमुच में ही उस रहमान, उस परमात्मा, उस रब की ये मेहरबानी है, ये रहमत है, ये कृपा है कि उसने हमें इस लायक समझा जो हमारे जीवन में आज समस्या आई है। उसने हमें समस्या इसलिए हमारे पास भेजी ताकि हम जीवन में कुछ कर सकें, ताकि हम समस्या को जीतकर आगे बढ़ सकें। ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स हमें पावरफुल बनाती हैं। इसलिए कभी भी समस्याओं से घबराने व परेशान होने के बजाय हम सदा यही सोचें कि ये प्रॉब्लम्स हमें आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, ये हमारा इम्तिहान है, इसमें हमें पास होना है और इसमें हम जीत कर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हम ये सोचें कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है और जहाँ परमात्मा साथ खड़ा हो वहाँ समस्या ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तीसरा, समस्या आने पर हम सोचें कि समस्याएं बहादुर लोगों के पास ही आती हैं, कमज़ोर लोगों के पास नहीं। समस्या हमारे पास आई हैं, हम उनके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। चौथा, हम सोचें कि मैं शेर हूँ और समस्याएं चींटी से भी हल्की हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और पांचवा, हम सोचें कि समस्याएं आज आई हैं, कल चली जाएंगी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई भी मेहमान परमानेंट किसी के पास नहीं रहता, इसलिए वो हमें अंतिम विदाई देने के लिए आई हैं। और लास्ट में हम सोचें कि इस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं बनी है, उसी तरह ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। हर समस्या का समाधान है। अगर हम समस्या को पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से लेंगे तो उस समस्या के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे और उसका समाधान भी ढूंढ पाएंगे।